आखिर आपने सोचा होगा कि आपकी रसोई का बजट अचानक से बिगड़ गया है। जी हाँ, आपकी रसोई का बजट पूरा हिल सा गया है। ऐसा क्यों हुआ है? एक चीनी की वजह से। जी हाँ, शुगर, जिसकी कीमत पहले 45 से 50, 40 से 45 रुपए किलो थी, अब वो 60 से 70 रुपए किलो। आरोप ये है कि चीनी पाकिस्तान से इंपोर्ट की जा रही है, गन्ना बनाने से चीनी जो महंगी हो गई है, एथेनॉल बनाने से हो गई। तो इसकी पूरी सच्चाई आज हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि आखिर पूरा सच है क्या। भारत की चीनी खत्म विदेश से मंगानी पड़ी, क्यों आई ऐसी नौबत? भारत अब विदेश से चीनी इंपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले 5 सालों में चीनी के दाम जो का हिसाब किया, 2021 में चीनी 38 रुपये प्रति किलो, 2023 में 44, 2025 में 45 से 50 रुपये प्रति किलो। लेकिन अब चीनी 60 से 65, कहीं 70 रुपये प्रति किलो तक इसके भाव बढ़ गए हैं। जी हाँ, चीनी अचानक से चीनी के दाम में इतना उछाल आ गया है। सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है इसको एथेनॉल का बनाने से। यह आरोप लगाए जा रहे हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कि सरकार ने एथेनॉल बनाने में पूरी चीनी यूज़ कर दी, गन्ना, जिससे कि चीनी के दाम अचानक से बढ़ गया। चीनी जो हर इंसान की एक ज़रूरत होती है, और भारत में अभी त्योहारों का समय आने वाला है, आ ही चुका है। अब हम आपको सच बताने जा रहे हैं कि एथेनॉल बनाने में गन्ने का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज जिसमें मक्का और चावल का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि पता है, गन्ने का इस्तेमाल मात्र 15 से 20% तक होता है, और सरकार इसको घटाकर और 5 से 10% लाने के लिए सोच रही है। लेकिन जब गन्ने का इस्तेमाल एथेनॉल में इतना नहीं हो रहा है, तो चीनी की कीमतें आखिर क्यों बढ़ रही है? इतना बड़ा सवाल जो है, इसका जवाब क्या होगा? ऐसा मार्केट, जो चीनी मार्केट अचानक से क्यों हिल गया है? आपकी रसोई की थाली पूरी तरह से हिल गई। आपका बजट जो था वो बिगड़ गया है। बाहर खाने जाए तो खाना भी बहुत महंगा मिल रहा है। चीनी महंगी असली के होने के असली कारण है, सबसे पहला है खराब मानसून, जिसे अल नीनो कहा गया है, जिससे क्या है, गन्ने की पैदावार कम हुई है, बारिश नहीं हुई है। दूसरे, त्योहारों में मांग जो हमेशा बढ़ती है। और तीसरी, जमाखोरों ने कृत्रिम जो है चीनी की कमी पैदा करती है। ऐसा नहीं सिर्फ भारत में, थाईलैंड और यूरोप में भी भारत के साथ साथ गन्ने की फसल में भारी गिरावट हुई है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से पूरे विश्व में चीनी के दाम बढ़े हैं। चीनी की वैश्विक मांग 2.6% बढ़ी है। भारत में 18%, ब्राज़ील में 27%, सभी देशों में देखिए चीनी के दाम जो हैं वह बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि इसलिए बढ़े हैं क्योंकि एक तो अल नीनो एक चक्रवात होता है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है, सूखा सा एक स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे बारिश नहीं हो पाती। तो चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, क्योंकि गन्ने की पैदावार में कमी। और दूसरा, गन्ने में लगने वाला एक रेड रेबिट, जी हाँ, एक लाल रंग का कीड़ा होता है जो गन्ने की फसल को खराब कर देता है। तीसरे, जमाखोरी, ये भी इसका सबसे बड़ा कारण है। भारत में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भारत जो है वो पाकिस्तान से चीनी इंपोर्ट कर रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। भारत ने पाकिस्तान से कोई चीनी इंपोर्ट नहीं कर रहा। और एथेनॉल हालांकि एक कारण हो सकता है, लेकिन एथेनॉल ऐसा नहीं कि केवल एथेनॉल की वजह से। अब भारत सरकार ने चीनी की कीमतों को काबू में करने के लिए कुछ नियम उठाए हैं। कच्ची चीनी का आयात होगा ब्राज़ील से। गन्ने की पेराई क्षेत्र शुरू कर दिया। व्यापारों के लिए थोक एक स्टॉक सीमा, यानी कि इससे ज़्यादा व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकते चीनी का। 10 लाख टन कच्ची चीनी, जी हाँ, कच्ची चीनी आएगी, और उसको फिर भारतीय रिफाइनरियों में एक अच्छी तरह से रिफाइन करके फिर चीनी भारतीय बाजार में आएगी, जिससे कि जो चीनी की कीमतें अचानक से बढ़ गई है वह कंट्रोल में आएंगी। क्योंकि त्योहारों का सीजन चल रहा है, दिवाली या फिर रक्षाबंधन, फिर दिवाली, दशहरा, ये सब ये जो सीजन है भारत में है, तो इसके लेकर जमाखोरों ने इसका फ़ायदा उठाया है, और उस चीनी को जमाखोरी के तहत, काला बाजारी के तहत उसको छिपा लिया, जिससे कि चीनी के भाव में अचानक वृद्धि हुई। सरकार ने इसके लिए कड़े कदम भी उठाए हैं। अब बात करें, भारत जो 10 लाख टन चीनी ब्राज़ील से मंगवा रहा है, वह ड्यूटी फ्री है। जी हाँ, ड्यूटी फ्री, यानी कि भारत सरकार इस पर जो इम्पोर्ट होगा इस पर टैक्स नहीं लगाएगी, ड्यूटी नहीं लगाएगी। और क्योंकि ब्राज़ील
विश्व में नंबर 1 है चीनी का उत्पादन। तो भारतीय जो बाजार है वो कच्ची चीनी मंगवाएगा, उसको फिर भारतीय मिलों में, रिफाइनरियों में भेजेगा और फिर जिससे क्या है पूरे मार्केट में चीनी उपलब्ध हो जाएगी और चीनी के दामों में कमी आएगी। आने वाले समय में आप देखेंगे कि चीनी के दामों में वृद्धि नहीं, चीनी के दामों में कमी ही देखी जाएगी। अब बात करें एथेनॉल ऐसा ज़रूरी क्यों है कि पेट्रोल में मिलाया जाए एथेनॉल बनाने, ऐसा क्या ज़रूरी है? सबसे बड़ा ज़रूरी है क्योंकि पेट्रोल को लेकर वैश्विक संकट है, तो एथेनॉल बनाना और मिलाना ज़रूरी है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बचत करना है जिससे कि, और जो है E20 पेट्रोल जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है वह प्योर पेट्रोल के मुकाबले आपको सस्ता मिलेगा, क्योंकि ग्लोबल संकट की वजह से पूरे पेट्रोल और जो मार्केट ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है, लगभग 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। अगर आप एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल नहीं होता तो पेट्रोल की कीमतें आज लगभग 150-160 रुपये प्रति लीटर होती, जो कि मार्केट में उपलब्ध है प्योर, लेकिन वो महंगी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार किसी देश के आगे झुक गई है कि कहीं से इंपोर्ट करिए एथेनॉल। कुछ लोगों ने पहले खुद ने कहा था कि सरकार जो है एथेनॉल इंपोर्ट कर रही है, लेकिन अब खुद कह रहे हैं कि सरकार ने पूरा जो गन्ना है वो चीनी बना वो मतलब एथेनॉल बनाने में यूज़ ले लिया। तो ये सब भ्रामक है। रशिया यूक्रेन युद्ध हो और ईरान अमेरिका युद्ध हो, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया था, उसकी वजह से ईंधन की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर थी, जिसकी वजह से ईंधन की कीमतों में वृद्धि होगी। तो E20 सरकार ने पहले से ही किया था, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, अन्य देशों में भी E20 यानी कि, और E85 तक अभी शुरू कर दिया गया है काफ़ी देशों में, यहाँ तक कि यूरोप भी E20 जल्दी ही लागू करने जा रहा है, जिससे कि पेट्रोल की कीमतों में ज़्यादा वृद्धि ना हो और कीमतें काबू में आ सकें। अब जो कि भारत की प्रमुख गैस और जो पेट्रोल बेचने वाली सरकारी कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसके बारे में आपको बताया था, चेताया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो एक मेन गलियारा है जहाँ से जहाज आते थे पेट्रोल के, वो बंद होने के कारण पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में अचानक से वृद्धि दर्ज की गई। तो सवाल वही है चीनी पे, सही है कि आप प्रोपेगेंडा से बचे और तथ्यों पे ध्यान दें। ज़्यादातर जो एथेनॉल है वह अनाज से बनता है। पाकिस्तान से कोई भी चीनी आयात नहीं हो रही, जो कि ब्राज़ील से हो रही, वो भी ड्यूटी फ्री। भविष्य में दाम कम होंगे। अब विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अंधभक्त जो है उन्होंने सरकार पर ऐसे आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, लेकिन अंधभक्त वो भी थे क्या जिन्होंने हिमाचल में आपको जिताया, जहाँ पर नॉर्मल देशों जो राज्य हैं उनके मुकाबले 5 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि फ्री वीज के चक्करों में ना पूरे अर्थव्यवस्था पर बात करती। 2024 के चुनाव में इन्होंने ही कहा था कि 1,32,000 पता नहीं महीने के 6 की 72,000 रुपये प्रति किसान को, प्रति साल के 1 लाख रुपए जो है हर बेरोजगार को, पता नहीं क्या क्या भ्रामक वादे किए गए थे। क्या इन पे विश्वास किया जाएगा? तथ्यों पे। चीनी का मूल्य बढ़ रहा है, सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए, सरकार कर भी रही है, लेकिन आप ऐसे भ्रामक दावों से दूर रहे। केवल एथेनॉल की वजह से चीनी महंगी नहीं हुई है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चीनी की कीमतों को लेकर जो भी अपडेट आती है हम आपको बताते जाएंगे, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं था, लेकिन जो कि देश में एक भ्रांति फैली है इसके लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। सरकार ने जो कदम उठाया इससे चीनी की कीमतें जो है उसमें गिरावट जल्दी ही नज़र आएगी आपको, तो आप पैनिक ना करें। चीनी की भारत में कोई कमी नहीं है, सरकार ने इसके बारे में बता दिया है, और जो कि अगर कमी होगी तो भी इम्पोर्ट किया जा रहा है 10 लाख टन।